हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का नया चैप्टर, और ये आपकी जो है वो 29th नंबर की वीडियो होगी, जिसमें हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ज्योग्राफी को कवर करेंगे। यानी कि ये वाला आपका एरिया जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जो कि मंडी, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर के बीच में पड़ता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इतना ज़्यादा बड़ा जो है वो आपका जिला नहीं है, तो आप इसे अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका हमीरपुर की ज्योग्राफी जो है वो एकदम से जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेन फोकस आपको जो है वो वीडियो पर करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता ही है कि HPPSC पेपर 1 के मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किए हुए हैं विद नेगेटिव मार्किंग, जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें आपको टोटल मॉक टेस्ट जो है हिमाचल जीके के 10, फिर उसके बाद करंट अफेयर के 10, इंडियन जीके के 10 और हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 एक साथ नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं और ये आपके मिनिमम है। इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने तक टेस्ट चलते रहेंगे आपके। तो आप जो है वो इसे HP1 कूपन कोड यूज़ करके जो है वो परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है जीके स्टडी ऐप का, या फिर आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस में हमने बताया है, आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9882061022 पर। इस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो आपके कोर्स को जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। 299 प्राइस है कुछ ही समय के लिए। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे प्राइस जो है वो आपको पता ही है बढ़ता जाता है, तो आप अगर चाहते हो तो आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक कॉमन सी चीज़ जो कि हम हर वीडियो में देखते हैं, ये आपका हमीरपुर पड़ता है, तो आपको देखना है कि इसके आसपास जो हैं वो कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करूं, तो आप देखोगे कि इसके पूर्व साइड में जो है वो आपका मंडी पड़ता है। ठीक है, फिर इसके अपोजिट पश्चिम साइड में आपका जो है वो ऊना पड़ता है, फिर आपका उत्तर में जो है वो कांगड़ा पड़ता है, और दक्षिण में क्या पड़ता है आपका बिलासपुर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है साउथ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हमीरपुर जिले के ईस्ट में कौन सा पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मंडी। वेस्ट में कौन सा पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है ऊना। साउथ में कौन सा पड़ता है, साउथ में पड़ता है बिलासपुर। और नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है कांगड़ा। यानी कि पूर्व पश्चिम, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका हो गया दक्षिण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व में कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला एरिया भी जो है वो मंडी का है, तो ये मंडी पड़ता है। इस साइड जो है वो आपका ऊना ही पड़ता है, इस साइड जो है वो आपका कांगड़ा ही पड़ता है। तो एक कॉमन सी सेंस, अगर आपको मैप पता है थोड़ा बहुत, तो आप इजीली जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो कवर कर सकते हो। तो ये समझ आ गया आपको कि कौन सा डायरेक्शन में किस जिला जो है वो कौन सा पड़ता है। उसके अलावा एक चीज़ और पूछी जाती है कि हमीरपुर जिले की सीमा जो है वो किन किन अन्य जिलों के साथ लगती है। तो फर्स्ट हो गया आपका कांगड़ा, कांगड़ा के साथ लगती है। सेकंड आपकी मंडी के साथ लगती है। तीसरी आपकी बिलासपुर के साथ लगती है, और चौथी आपकी हमीरपुर के साथ लगती है। ठीक है, इसके अलावा किसी और आपके जिले के साथ या किसी और स्टेट के साथ जो है वो इसकी सीमा नहीं लगती है। 4 के साथ ही सीमा लगती है। कौन कौन सी, एक आपका कांगड़ा हो गया, फिर आपका मंडी हो गया, फिर आपका ऊना हो गया, ठीक है, और फिर आपका जो है वो बिलासपुर हो गया। ठीक है, KMUB या किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो। ये चीज़ सबसे पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि एक तो डायरेक्शन वाइज कौन कौन से जिले हैं, और उसके अलावा कौन कौन से जिलों के साथ कॉमन सी जो है वो सीमा लगती है। तो ये चीज़ आपको पता लगी। एक बार नज़र और भी तरीके से मार लेते हैं कि ये आपके ईस्ट, ठीक है, यानी कि पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। तो पूर्व में क्या पड़ता है, मंडी पड़ता है। ठीक है, पश्चिम में क्या पड़ता है, ऊना पड़ता है। नॉर्थ में क्या पड़ता है, उत्तर में कांगड़ा पड़ता है, और साउथ में क्या पड़ता है, बिलासपुर पड़ता है। अगर आपके पास पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में आपका पड़ता है मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आए हैं ये प्रीवियस में। और अगर आपके पास साउथ वेस्ट में पूछा जाए तो ये पड़ता है आपका ऊना। ठीक है, देखा है ना आपने, ये ऊना का पार्ट ही यहाँ पर पड़ रहा है, और ये मंडी का ही यहाँ पर पड़ रहा है। और इस साइड अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर पड़ता है आपका कांगड़ा। तो इस तरीके से आपको जो है वो सबसे पहले ये क्लियरिटी जो है वो माइंड में रखनी है कि किसके साथ जो है वो क्या क्या लगता है। हो गया ये चीज़ क्लियर? बाकी जब रिवीजन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हमीरपुर के रिगार्डिंग। सबसे पहले जिले के रूप में गठन, यानी कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1 सितंबर 1972 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 1118 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। जिला मुख्यालय इसका हमीरपुर है। ठीक है, उसके बाद लिंग अनुपात जो है वो इसका 1095 है। ठीक है,
फिर शिशु लिंगानुपात 887 है, और साक्षरता दर यानी कि जो आपकी लिटरेसी रेट होता है वो 88.15 है। अब ये आपको सारे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। रीज़न मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया है कि आपसे पूछ लिया जाएगा 4 डिस्ट्रिक्ट में से कि इसमें से जो है वो किसकी साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको सभी जिलों का थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो ही आप एग्जैक्टली उसके बारे में पता लगा पाओगे। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि 1972 में इसकी स्थापना हुई, भाई डिस्ट्रिक्ट बना अपना। उसके बाद एरिया जो था उसका 1118 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। उसके बाद यानी कि हेडक्वार्टर इसका हमीरपुर ही है, भाई हमीरपुर है तो हमीरपुर ही हेडक्वार्टर है। फिर जो आपका लिंग अनुपात होता है, ठीक है, सेक्स रेशो जो होती है वो 1095 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 के बीच में काउंट होती है, ठीक है, वो आपकी 887 है। और उसके बाद साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो 88.15 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है वो अच्छे से याद रखनी है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर बात आती है सेक्स रेशो की तो हमीरपुर जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 2011 का सेंसस हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट, उसमें मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड इस पे, तो इसलिए इसको ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे। तो कॉमन सी बात है, आपको यही याद रखना है कि एक तो 1095 है सबसे ज़्यादा हमीरपुर का, ठीक है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात 887 है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एरिया 1118 वर्ग किलोमीटर है और 1972 में जो है वो इसका गठन किया गया था। साक्षरता दर 88.15, आई थिंक ये भी सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। बाकी वो 2011 के जब सेंसस करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमीरपुर की पहाड़ियों के बारे में यानी कि धारों के बारे में। धारों के बारे में मैंने बिलासपुर में आपको बताया था कि धार क्या होती है। तो सबसे पहले आती है इसमें जखधार, ठीक है, जखधार। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपकी जखधार है, ठीक है जी। तो जखधार जो है वो नादौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है कि ये जो धार आ रही है, मान लीजिए ये आपका एरिया है, ठीक है, ये किसका एरिया लग गया, ये लग गया आपका हमीरपुर का। हमीरपुर का एरिया शुरू हो गया यानी कि इसका जो है वो बॉर्डर शुरू हो गया। तो जखधार जो है वो यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है आपका, ये बोला जाता है आपका नादौन। ये मैं आपको एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जखधार जो है वो हमीरपुर में कहाँ से एंट्री लेती है, तो वो लेती है आपकी नादौन से, ठीक है। और ये आपकी पूरी जखधार है। तो अगर जखधार को डिवाइड करें तो इसका ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो हमीरपुर जो शहर है वो जखधार के पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पे आपको एक शहर दिख रहा है, ठीक है, ये हमीरपुर शहर है। तो ये कौन सी दिशा में स्थित है, ये है आपका पूर्व दिशा में स्थित। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो क्या याद रखना है कि कहाँ से एंट्री लेती है जखधार, तो ये आपकी नादौन से एंट्री लेती है हमीरपुर जो आपका जिला है। सेकंड क्या है कि जो हमीरपुर शहर है वो इसकी पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। तीसरा क्या है, आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, ये अगर आप इसको सेपरेट करें तो ये यहाँ पर अलग से धार है। इस धार का नाम है काली धार, ठीक है। काली धार कांगड़ा में पड़ता है, तो ये जो है वो इसको टच करती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काली धार कांगड़ा। क्या पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहले जखधार, जखधार कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आपकी हमीरपुर में। अच्छा, हमीरपुर जिले में पड़ती है तो ये एंट्री कहाँ से लेती है, ये लेती है आपकी नादौन से एंट्री। सेकेंडली बात क्या है कि जो आपका हमीरपुर शहर है वो कहाँ पर पड़ता है, वो पूर्वी दिशा में पड़ता है जखधार के। ये देखिए यहाँ पर पूर्व दिशा में है। उसके बाद एक और यहाँ पर धार आप देखोगे जो कि कांगड़ा की है, ये वाला आपका कांगड़ा वाला रीजन है, ठीक है। तो कांगड़ा की धार है ये, इसका नाम है काली धार, ठीक है। तो काली धार के साथ जो है ये आपकी टच करती है। ये चीज़ आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको मैप के थ्रू क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आपको विजुअल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। 3 पॉइंट ही याद रखना है, एक तो कालीधार के बारे में कि उसके साथ टच होती है, उसके बाद हमीरपुर शहर पूर्व में पड़ता है, और दूसरा चीज़ क्या है कि नादौन जो है वो एंट्री लेती है। ये किसके बारे में था, ये था आपका जखधार के बारे में। सेकंड जो है वो आपकी 16 सिंगी धार। अच्छा, 16 सिंगी का अगर आप नाम देखोगे तो बहुत लंबा है, ठीक है। 16 सिंगी, 1 2 3 4 5, जखधार की अपेक्षा में यहाँ पर 5 है। तो ये क्या है, नाम भी इसका सबसे लंबा, और ये हमीरपुर की भी जो है वो सबसे लंबी धार है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है, तो हमीरपुर की सबसे लंबी धार है आपकी 16 सिंगी, क्योंकि इसका नाम भी लंबा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऊना जिले में इसे जो है वो चिंतपूर्णी या जसवा धार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी धार को, ये सेम धार जब आगे चलती रहती है तो ऊना जिले में इसको या तो चिंतपूर्णी धार के नाम से या फिर जसवा धार के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको 2 इसके बारे में याद रखने, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको छोटे छोटे से पॉइंट याद रखने। सबसे पहला ये कि भाई 16 सिंगी धार नाम भी बड़ा है तो हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। उसके बाद ऊना में जब
होती है ये, ठीक है, तो इसको जो है वो चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से जाना जाता है। और एक और धार आती है छबूतरा धार, ठीक है, इसके बारे में सिंपल सा ये रखना है कि ये हमीरपुर जिले में पड़ती है। तो हमने कितनी धारें पढ़ी? हमने पढ़ी आपकी 3 धारें। सबसे पहली कौन सी? जगधार। जगधार के बारे में नादौन से एंट्री लेती है, पूर्वी दिशा में इसके हमीरपुर शहर है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कालीधार कांगड़ा के साथ जो है ये आपका टच होती है, ठीक है। सेकंड 16 सिंगी, नाम लंबा है तो ये आपकी हमीरपुर की सबसे लंबी धार है और इसे जो है वो चिंतपूर्णी या जसवा धार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? ऊना में। उसके बाद कौन सी आती है? छबूतरा धार। छबूतरा धार सिर्फ 1 पॉइंट की हमीरपुर जिले में पड़ती है। अगर आप सारी डिस्ट्रिक्ट पढ़ लो और आपसे पूछा जाए कि छबूतरा धार कहाँ पर पड़ती है और आपके पास जो है वो हमीरपुर, फिर कांगड़ा, फिर मंडी, ठीक है, और या कुल्लू दिया हुआ है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि छबूतरा धार जो है वो हमीरपुर में पड़ती है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमीरपुर की नदियाँ। देखिए हमीरपुर की अगर बात करें तो एज सच हमीरपुर में कोई पर्टिकुलर नदी नहीं है। अगर आप एक तरफ मैप की तरफ अगर एक बार नज़र डालोगे तो आपको देखिए ये चंद्रभागा नदी है, तो ये यहाँ से जा रही है, यहाँ को निकल रही है, ये आउटलाइन है सभी नदियों की। रावी नदी को देखोगे तो ये वाला जो है आपका रावी नदी का क्षेत्र है, ठीक है। बिलासपुर कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर पड़ता है आपका ये, ठीक है जी, बिलासपुर ये पड़ता है। ऊपर वाला रीजन कौन सा पड़ता है? ऊपर वाला पड़ता है आपका कांगड़ा, ये आपका कांगड़ा हो गया। उसके बाद ये आपका मंडी हो गया, उसके बाद ये आपका ऊना हो गया और ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका बिलासपुर। तो आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है जो कि बिलासपुर से बीच में से एंट्री करती हो या मेजर तरीके से जो है वो बिलासपुर में बहती हो। एक ही पॉइंट आपको दिखेगा ये वाला, जहाँ पर कौन सी नदी है? ये है आपकी व्यास नदी। व्यास नदी क्या करती है? हमीरपुर जिले को टच करती है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टच करती है। ये मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में भी बताया था। तो इसी से रिलेटेड पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपके 2 से 3 पॉइंट बनते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बिलासपुर जिले की मुख्य नदी कौन सी है तो वो व्यास ही होगी, ठीक है। बट व्यास जो है वो बिलासपुर जिले में नहीं बहती है, इसकी सीमा के साथ बहती है, ठीक है। कांगड़ा और जो आप देखोगे कि कांगड़ा और यहाँ पर जो है वो आपकी हमीरपुर के बीच में बह रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में भी जो है वो क्लियर किया था। बाकी व्यास के बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो कि कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी नहीं है, तो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर जो है वो सर्च कीजिएगा व्यास रिवर, ठीक है। तो आपको जो है वो पहली वीडियो जीके स्टडी की मिल जाएगी, तो वहाँ पर चेकआउट कीजिएगा कि व्यास रिवर के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल के लिए हमीरपुर जिले से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्यास नदी उत्तर में, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो आपकी उत्तर साइड है, हमीरपुर जिले को कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है। हमीरपुर जिले की कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है। किसकी? हमीरपुर और कांगड़ा की। ये व्यास नदी है, ये आपका कांगड़ा है और ये बिलासपुर है, तो इसकी ये नदी क्या बना रही है? ये आपकी सीमा बना रही है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी जो है वो हमीरपुर की कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है, तो वो होगी आपकी व्यास नदी। सेकंड क्या है? सुकरखड बिलासपुर से हमीरपुर जिले की सीमा बनाता है। तो ये भी याद रखना है आपने कि जो ये आपका हमीरपुर है, ठीक है, और ये आपका बिलासपुर है, तो यहाँ पर जो सीमा बनाता है, ठीक है, वो कौन बनाता है? वो बनाता है आपका सुकरखड। उसके बाद बेकरखड और सीरखड जो है वो मंडी जिले से हमीरपुर की सीमा बनाते हैं। ये मंडी है, इस साइड कौन सीमा बनाता है? इस साइड बनाता है बेकरखड और सीरखड, ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। अगर हम बात करें कांगड़ा साइड की, ठीक है, कांगड़ा साइड की, हमीरपुर ये है और ये कांगड़ा साइड, तो इस साइड कौन सीमा बना रहा है? इस साइड सीमा बना रही है खुद आपकी व्यास नदी। बात करें अगर इस साइड की, मंडी साइड की, तो मंडी साइड कौन बना रहा है सीमा? ठीक है, तो मंडी साइड बना रहा है आपका बेकरखड और सीरखड, ठीक है। और बात करें अगर बिलासपुर की, तो बिलासपुर के साइड कौन सीमा बना रहा है? बिलासपुर की साइड सीमा बना रहा है आपका सुकरखड। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज, कुणाहा और मानखड़ जो है वो हमीरपुर में व्यास नदी के सहायक है। ये जो आपका एरिया टच होता है, इसमें जो सहायक है आपके व्यास नदी के हमीरपुर में, वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके कुणाहा खड और मानखड़। ये मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में भी बताया है, तो एक बार ज़रूर नदियों वाली वीडियो को जाकर, रिवर्स वाली वीडियो को जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, क्योंकि आपको व्यास की सहायक नदियाँ भी पढ़नी पड़ेंगी, सतलुज की भी, यमुना की भी, चिन्नाब की भी, रावी की भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने सभी नदियों के बारे में, सतलुज नदी के बारे में, चंद्रभागा, रावी के, व्यास नदी के बारे में, यमुना नदी के बारे में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीके स्टडी ऐप पर, तो उसको जो है वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। आई होप आपको समझ आए। नहीं समझ आए तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमें नहीं समझ आया है, तो आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा। बात करते हैं हमीरपुर के मंदिर के बारे में। अच्छा, मंदिर के बारे में बात करें इससे पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कोई ट्रिक वगैरह भी मंदिर के साथ जो है वो लगा दीजिए ताकि हमें याद हो जाए। तो कोशिश की है आज की वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ट्रिक कैसी लगी ताकि हम अगली वीडियोज़ में भी अप्लाई कर सकें।
तो आपको एक स्टोरी याद रखनी है कि गौरी और गसोता दोनों पति पत्नी थे, अपने बालक यानी कि बच्चे को लेकर, बालक को लेकर चामुंडा देवी के दर्शन करने को गए और क्या करा उन्होंने, वहां पर मुरली बजाई। ठीक है, मुरली समझते हो ना, बांसुरी को जो है वो मुरली बोलते हैं। क्या करा हमने, क्या स्टोरी पढ़ी कि दो पति पत्नी थे गौरी और गसोता, वो अपने बालक यानी कि बच्चे को लेकर जो है वो चामुंडा देवी के दर्शन को गए और वहाँ पर उन्होंने क्या करी, बच्चे ने देखी होगी भाई बांसुरी है तो मुरली बजाई। क्योंकि उनकी, ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनकी ईश्वर में जो है वो बहुत मान्यता थी, यानी कि वो ईश्वर को जो है वो बहुत मानते थे। छोटी सी स्टोरी है, आई होप आपको याद होगी। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। दो पति पत्नी थे, कौन कौन से, गौरी और गसोता। दोनों अपने बालक को लेकर, बच्चों को बालक ही बोलते हैं ना, बालक को लेकर जो है वो चामुंडा देवी के दर्शन के लिए चले गए। अब आपको पता है चामुंडा देवी में होंगी बांसुरियां पड़ी हुई, तो उसने क्या करा, बच्चे ने वहां से जो है वो मुरली बजाई। किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्यों गए थे, क्योंकि वो ईश्वर को मानते हैं, यानी कि उनकी ईश्वर में श्रद्धा है। ये चीज हो गई। अब अगर आप इसमें से देखोगे तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है गौरी, आपको याद रखना है गसोता, आपको याद रखना है बालक, आपको याद रखना है चामुंडा देवी, और उसके बाद मुरली, और उसके बाद ईश्वर। तो यही सारे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला गौरी से गौरी शंकर मंदिर, ठीक है। उसके बाद गसोता से गसोता मंदिर, फिर बाबा से बाबा बालकनाथ मंदिर, सॉरी बालक से, ठीक है। फिर चामुंडा देवी मंदिर डायरेक्ट, मुरली से मुरली मनोहर मंदिर, और ईश्वर से नर्मदेश्वर, देश्वर से ईश्वर आपको याद रखना पड़ेगा, ये मंदिर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और हमीरपुर जिले में पड़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आई होगी। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो आपको बता सके, ठीक है। तो गौरी शंकर मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, सुजानपुर टिहरा में पड़ता है। संसार चंद ने 1793 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। वैसे तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट संसार चंद ने इसकी स्थापना करी थी, किस तरीके से कैसे करी थी वो सारी चीज़ें हिस्ट्री के थ्रू होंगी। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अपनी माता की याद में जो है वो इस मंदिर की स्थापना जो है वो की गई थी। गसोता मंदिर हमीरपुर में है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध वाला, ठीक है, वो यहाँ पर पड़ता है। चामुंडा देवी मंदिर की स्थापना घमंडचंद ने 1761 में की थी, आपको याद रखना है। मुरली मनोहर की जो मुरली मनोहर मंदिर है वो सुजानपुर में है, संसार चंद के द्वारा 1990 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और सुजानपुर में ही आपका नर्मदेश्वर मंदिर है, संसार चंद के द्वारा 1823 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है जी, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो मुरली मनोहर है ये 1990 नहीं है यार, ये 1790 है, याद रखिएगा। ये 1790 है, 1990 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1990 नहीं 1790, ठीक है जी। तो मुरली मनोहर 1790 और नर्मदेश्वर मंदिर आपका सुजानपुर में संसार चंद के द्वारा 1823। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, प्रसन्ना देवी। प्रसन्ना देवी कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि संसार चंद ने किसके सजेशन पर जो है वो नर्मदेश्वर और मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो होगी आपकी प्रसन्ना देवी, अगर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये मंदिर वो हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मंदिर हैं, जैसे कि महादेव मंदिर हो गया, फिर आपका देवी मंदिर हो गया, व्यासेश्वर मंदिर हो गया जो कि व्यास ऋषि से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप इनको याद रखिएगा। वैसे ज़्यादातर आपको क्या याद रखने हैं कि गौरी और गसोता अपने बालक को लेकर जो है वो चामुंडा मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पर उसने जो है वो मुरली बजाई क्योंकि उनकी ईश्वर में ज़्यादा मान्यता थी। गौरी शंकर, गसोता, बाबा बालकनाथ, चामुंडा देवी, मुरली मनोहर, नर्मदेश्वर। और याद रखिएगा मुरली मनोहर 1790 है, 1990 नहीं, ये गलती से प्रिंट हो गया था, कहीं आप 1990 मान के चल ले, ठीक है। तो 1790 याद रखिएगा। और प्रसन्ना देवी के कहने पर जो है वो संसार चंद ने मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसार चंद ने अपनी माता की याद में किस मंदिर का निर्माण करवाया था हमीरपुर में, तो वो है आपका गौरी शंकर मंदिर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, गुरुद्वारों की बात करते हैं। गुरुद्वारा जो है वो एक हमीरपुर में फेमस है, गुरुद्वारा श्री पातशाही 10वीं, ठीक है, जो कि नादौन में पड़ता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी को जो है वो समर्पित है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गुरुद्वारा श्री पातशाही 10वीं कहाँ पर स्थित है, तो नादौन में अगर प्लेस पूछा जाए, और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये होगी आपकी हमीरपुर। किसको समर्पित है? गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अच्छा, नादौन में जो है वो कहलूर के राजा भीमचंद की मदद के लिए मुगल जनरल अलीफ खां को जो है वो पराजित किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो इसलिए उनके जो है यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, महल की बात करें तो 2 महल इंपॉर्टेंट है। सुजानपुर महल सुजानपुर टिहरा में पड़ता है, और अमतर महल जो है वो नादौन में पड़ता है। तो सुजानपुर तो आप इजीली लगा पाओगे, तो अमतर याद रखिएगा। अमतर महल कहाँ पर है? अमतर महल है आपका नादौन में। और अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अमतर महल कहाँ पर है, तो अमतर महल पड़ता है आपका हमीरपुर में, ठीक है जी। मेले और त्यौहार की बात करते हैं।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इंपॉर्टेंट है मेले और त्यौहार, क्योंकि इनमें से आपका आर्ट एंड कल्चर के अंडर आता है, तो ये पूछे जाते हैं। मेले और त्यौहार की सबसे इंपॉर्टेंट बात करें पहले तो वो है आपका होली का त्यौहार। इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, सुजानपुर टिहरा में लगता है। संसार चंद के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। सबसे पहला कौन सा हो गया, होली फेस्टिवल। बाकी मंथ मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर कि कब आपकी होली होती है। तो होली त्यौहार है, इंटरनेशनल फेयर है। उसके बाद सुजानपुर टिहरा में लगता है। सुजानपुर की होली फेमस है, आपको पता ही है। संसार चंद के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। सेकंड आता है आपका गसोता मेला। गसोता मेला हमीरपुर में लगता है मई के महीने में। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि गसोता मेला किस जिले से संबंधित है, तो हमीरपुर जिले से संबंधित है और मई मंथ में जो है ये मनाया जाता है। फिर आपका गुग्गा मेला आता है। देखिए ये बिलासपुर में भी लगता है, ठीक है, गेहड़वी में, और ये हमीरपुर में भी लगता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा नहीं जाता, अगस्त सितंबर के महीने में आप इसको जो है वो याद रखिएगा। फिर आता है आपका शेर या शायर मेला, ये सितंबर में लगता है। फिर बैसाखी मेला आता है, इसको लोकल लैंग्वेज में बसोआ बोला जाता है और 13 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो टोनी देवी का मेला, ये भी आपका हमीरपुर में लगता है, ठीक है। झनियारी मेला, ये भी हमीरपुर में लगता है। पीपलूरा मेला, ये भी आपका हमीरपुर में लगता है। अबाहा देवी मेला, ये भी आपका हमीरपुर में लगता है। बागी मेला आपका हमीरपुर में लगता है। मारकंडा मेला आपका हमीरपुर में लगता है। और गांसिया मेला भी जो है वो आपका हमीरपुर में लगता है। तो भाई मेले तो आप ना टिप्स पर याद रखिएगा, ठीक है। बार बार जब रिवाइज करोगे तभी आपको समझ आएगा। होली तो आपको समझ आ गया भाई, होली जो है वो सुजानपुर की फेमस है। गसोता याद रखना है, गसोता के साथ इसी का सेम भाई है गासियाँ, तो आपको वो भी याद रख लेना है। गासियाँ और गसोता दोनों कहाँ पड़ते हैं, हमीरपुर में, ठीक है जी। फिर मारकंडा मेला, ये भी आपका 13 अप्रैल के दिन लगता है। फिर बैसाखी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद टोनी देवी मेला इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर याद रखिएगा। टोनी देवी हमीरपुर में पड़ता है, ठीक है। और पिपलोरा मेला भी, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे उस तरीके से आपको जो है वो याद होता रहेगा, ठीक है जी। याद रखिएगा मेले और त्यौहार। आगे बढ़ते हैं, गीत और लोक नृत्य, ठीक है। तो चेड़ा और जेहड़ा, कई जगह चेड़ा लिखा है, कई जगह जेहड़ा लिखा है। ये एक प्रकार का हमीरपुर का सामूहिक गीत है जो कि औरतों और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। फिर याद रखिएगा चंद्रोली। चंद्रोली जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है। दो ही पॉइंट याद रखने हैं, एक तो आपको चंद्रोली याद रखना है। चंद्रोली क्या है, डायरेक्ट आ सकता है किस जिले से संबंधित है, तो भाई हमीरपुर से संबंधित है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है लोक नृत्य। चेहड़ा या जेहड़ा जो है वो एक प्रकार का सामूहिक गीत है। 2 पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एनआईटी हमीरपुर आपको पता है हमीरपुर में स्थित है। 7 अगस्त 1986 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी एज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर, ठीक है। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज REC इसके तौर पर जो है वो 1986 में सबसे पहले स्थापना की गई थी। जून 2002 में जो है जो आपका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था हमीरपुर, उसको जो है वो अवार्ड दिया गया एज अ स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसी के साथ इसको अपग्रेड कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, यानी कि NIT में। तो 2002 में इसको जो है वो NIT में अपग्रेड किया गया था और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये आपको NIT हमीरपुर के बारे में याद रखना है। उसके बाद आती है HPTU, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी कि तकनीकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। कई बार तो डायरेक्टली आ जाता है HPTU है कहाँ भाई, हमीरपुर में है, ठीक है। आई थिंक गांधी चौक के आसपास पड़ता है। 2011 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट आते हैं ताल हमीरपुर में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है। भोरंज हमीरपुर में पशु आहार संयंत्र है जो कि 16 मीट्रिक टन का है। और नेरी हमीरपुर में जो है वो हर्बल गार्डन है। ये अगर कोई हमीरपुर से है तो एक बार ज़रूर कंफर्म कर दीजिएगा कि ये आपका जो भोरंज हमीरपुर में पड़ता है पशु आहार संयंत्र या नहीं पड़ता है, क्योंकि बुक्स में तो मेंशन किया हुआ है। बाकी नेरी हमीरपुर में आपका हर्बल गार्डन है और ताल हमीरपुर में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है आपके, ठीक है जी। तो अब डिस्कस करेंगे MCQs। बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ मेले याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है वो मंदिर याद रखने हैं, ठीक है। मेले में अबाहा देवी, टोनी देवी, ठीक है, गसोता, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़े बहुत आप महल भी याद रख सकते हो। बाकी ये ट्रिक्स के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ट्रिक्स जो है वो आपको कैसी लगी। इस तरीके की ट्रिक जो है वो आगे हम यूज़ करें कि ना करें। चलिए डायरेक्ट चलते हैं MCQs के ऊपर। थोड़े बहुत MCQs देखेंगे कि किस तरीके के बन सकते हैं। सबसे पहला है कि हमीरपुर जिले का गसोता मेला जो है वो किस महीने में लगता है। गसोता मेले के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि हमीरपुर में लगता है। कौन से महीने में लगता है भाई, मई महीने में जो है वो लगता है। अभी बताया यार, यहीं पर देखिए ऊपर की तरफ गसोता मेला मई महीने में जो है वो लगता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करो, 30 MCQs आपको पता है पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो करंट अफेयर की तैयारी 60 सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले में किया जाने वाला चंद्रोली निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोक नृत्य है? तो ये तो आपको पता लग गया किस प्रकार का है, वो है आपका पुरुषों द्वारा किया जाने वाला। अभी आप इजीली आंसर दे दोगे क्योंकि आपने हमीरपुर की जो है वो ज्योग्राफी पढ़ी है। बट जब आपके लास्ट में हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका HPPSC पेपर 1 में चल रहा है, इसी में से मॉक टेस्ट आएंगे सारे, उसमें ठीक है क्वेश्चन वहीं पर डालेंगे हम, तो फिर आपको जो है वो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आपकी 2011 में, ठीक है, HPTU की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हमीरपुर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है? हर्बल गार्डन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन से स्थान पर स्थित है? तो नेरी में जो है वो हर्बल गार्डन है, ठीक है। ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र, और भौर में आपको पता ही है, भौरंज की बात हो रही है। नेक्स्ट है, हमीरपुर जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्बल गार्डन है? तो चलो सेम ही क्वेश्चन हो गया, नेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमीरपुर की कांगड़ा जिले के साथ सीमा बनाती है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो है आपकी व्यास नदी, ठीक है। कौन सी? व्यास नदी। नेक्स्ट है, नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो संसार चंद के द्वारा किया गया था 1823 में, अपनी माता की याद में, ठीक है जी। और उसके अलावा माता की याद में नहीं, वो तो गौरी शंकर का निर्माण किया गया था, गौरी शंकर का, ठीक है। मतलब कि ये जो संसार चंद ने नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो प्रसन्नी देवी के कहने पर जो है वो करवाया था। वैसे कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं। और गौरी शंकर का माता की याद में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो हैं वो पूछे जाएंगे, MCQs। बाकी ज़्यादा इसमें से MCQs नहीं बनेंगे, हिस्ट्री से देख लेंगे कितने ज़्यादा बनेंगे, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। परीक्षा बूस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट।